हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं फटाफट क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इनमें जो रेड कलर से मैंने जो क्वेश्चन लिख रखे हैं वो क्वेश्चन हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाद बाकी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, इसलिए मैं फटाफट आपको एक एक से बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन दिया आपको, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित आसन समीकरण क्या है, इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ रिएक्शंस दी गई हैं। रिएक्शंस में आपकी नंबर फर्स्ट एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन। इनमें जो रेड कलर में दी गई है मैं गोला कर देता हूँ। रेड कलर वाली जो रिएक्शंस हैं उनको आपको हद से ज़्यादा करके जाना है। कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको वो एग्जाम्पल बेस पर भी उनके ओनली एग्जाम्पल पूछे, इसलिए आप बेटा इनकी इक्वेशन या एग्जाम्पल अवश्य करके जाएं। नेक्स्ट दिया है आपको, वाइट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। यानी ऐसा पूछा, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के, इस क्वेश्चन की बात करें, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर उसका कलर बदल जाता है, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। वायु, मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। और नेक्स्ट दिया है, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ, व्हाट इज कॉल्ड रेंसिडिटी, विकृति गंधिता किसे कहते हैं, विच प्रोसेस एडॉप्टेड टू प्रिवेंट द फूड आइटम्स फ्रॉम रेंसिडिटी। विकृति गंधिता से बचाव के लिए हमें भोजन को बचाना है तो कौन से तरीके अपनाने चाहिए। कभी कभार बेटा क्या होता है, क्वेश्चन वो इस हिसाब से भी पूछ लेते हैं, जैसे मैंने आपको 7 वाला क्वेश्चन पूछा है, ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा लैंग्वेज बना के पूछा है। कई बार एग्जाम पेपर में क्या सीधा क्वेश्चन ना पूछते हुए ऐसा ही पूछे, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन भी करके जाना है। सॉल्यूशन सबस्टेंस एक्स दिया गया है, उसका नेम पूछा है, जिस सबस्टेंस का यूज वो वाइट वॉशिंग में करते हैं यानी सफ़ेदी के लिए करते हैं, और उसकी रिएक्शन भी पूछ रहा है काय के साथ, वाटर के साथ। आप कमेंट करके फटाफट मुझे इसमें बताइए कि सर इस सबस्टेंस एक्स का नेम क्या है। सभी लोग कमेंट करेंगे और सबस्टेंस एक्स का मुझे नेम बताएंगे कि सर ये वाला सबस्टेंस ये है। इसको हिंदी में नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आर्टिकल्स, यानी जो आयरन आर्टिकल्स हैं उन पे हम पेंट क्यों करते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। फिर ये आपको कुछ इक्वेशंस दी गई, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। केमिकल इक्वेशन, इनको आप बहुत अच्छे से कर ले। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन, ये आपको दी गई है, ये कुछ बेसिक है, बिल्कुल बेसिक में आपको बेटा सब क्लास में सॉल्व करवाएंगे, और भी कोई डाउट हो तो आप क्लास में आके पूछ लेना। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण आपको अवश्य करके जाना है, इनको लिख के फिर इनको बैलेंस भी करना सीख लेना। आपको क्या सीख लेना है, बैलेंस करना भी सीख लेना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा चैप्टर सेकंड में ही कुछ बेसिक क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका चैप्टर फर्स्ट है वो बेटा आपके एग्जाम में टोटल 7 मार्क्स का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 7 मार्क्स का। चैप्टर फर्स्ट आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 3 का भी पूछा है। 2 और 3 5 होता है और 2 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव ऐसा आने का चांस है, लेकिन डेफिनेटली अपन नहीं कह सकते। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चैप्टर सेकंड को लेकर। चैप्टर सेकंड आपके एग्जाम में बेटा 6 मार्क्स का रहा है। कितने का आ रहा है, चैप्टर सेकंड 6 मार्क्स का आ रहा है। इसमें से कोई एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा अपन प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बात करें। थोड़ा आज जो एग्जाम आने वाला है वो थोड़ा लॉजिकल आने वाला है, इसलिए फिर भी मैं बेसिक बात करता हूँ। इसमें फिर रेड कलर क्वेश्चन है, वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर है रेन वाटर। यानी जो वर्षा का जल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, विद्युत का चालन करता है, लेकिन आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है। नेक्स्ट दिया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके एग्जाम। फटाफट बेटा इस क्वेश्चन के लिए आप लोग 100% लिख लो, एग्जाम में सबसे पहले इसी को सॉल्व करना। एग्जाम में इस क्वेश्चन को ही सबसे पहले सॉल्व करना, ये डेफिनेटली आएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ, व्हाट इज क्लोरोक्लाइड रिएक्शन, वाई शुड कर्ड एंड सार सबस्टेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर ग्लासेस। दही एवं खट्टे पदार्थों को हमें तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। ये क्वेश्चन 4 भी काफ़ी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने 60 लिखे हैं आपको, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा यानी NaOH। बेटा आप इन सब के केमिकल फार्मूले लर्न करके जाना है आपको। केमिकल फार्मूला
और यूजेज सबके पढ़ के जाना है। यूजेज और केमिकल फार्मूला आप सबके पढ़ के जाएं। जितने भी साल्ट हैं, पीओपी, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, इन सब के आपको फार्मूले तो अवश्य पढ़ के जाना है और इनकी प्रिपरेशन मेथड। आप इनकी प्रॉपर्टी एक बार ना पढ़ें तो कोई दिक्कत, लेकिन फार्मूले, यूजेज एंड प्रिपरेशन मेथड आप अवश्य पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई पीएच वैल्यू? पीएच मान से आप क्या समझते हैं? इसका इंपॉर्टेंस लिखना है डेली लाइफ में, जिसमें आपका एग्रीकल्चर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर और टूथ डिके, टूथ डिका इस बार आ चुका है, इसलिए आप एग्रीकल्चर को एक बार अच्छे से करके जाएं। एग्रीकल्चर और टूथ डिके, बेटा मैं बता रहा हूँ पीएच मान के जो इंपॉर्टेंस हैं, दंत 6 में आपको अच्छे पढ़ के जाना। अगला दिया है व्हाट आर इंडिकेटर्स? संकेतक क्या है? गिव एग्जाम्पल ईच टाइप ऑफ इंडिकेटर, प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे ही बेटा मैं आपको 101% बोल सकता हूँ कि डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा। वो राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी आप अम्ल और क्षार में 4 अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? वाई शुड बी केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या, इसको आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन, चैप्टर फर्स्ट की तरह इसमें भी मैंने क्वेश्चन निकाला है। कभी कर वो क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन ना पूछते हुए कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे थे। आपको 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं, 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं, इनमें आपको अलग अलग वैल्यू दी गई हैं। जैसे इसमें फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा होगा? सॉल्यूशन ए की वैल्यू, सॉल्यूशन आपका जो ए दिया है सर, ए की वैल्यू सर कितनी दे रहा है? 4। ए की वैल्यू सर 4, वेरी गुड। बी की वैल्यू सर कितनी दी है? 1, ओके सर, वेरी गुड। और सर 7 का की वैल्यू दी है सर 7 दी डी की, इसका मतलब सर न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होगा? 7 वाला। आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि सर इसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा होगा। नेक्स्ट दिया गया आपका राइट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, आपको एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ लेना अच्छे से। राइट अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, थोड़ा यहाँ एरर हो गया। राइट अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, दोनों की डेफिनेशन एंड आपको इसके बारे में, बेसिस के बारे में भी पढ़ लेना है। ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में। ओके, थैंक यू।